लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा से मांझी की मुलाकात खत्म हो चुकी है। नड्डा और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई और चलिए सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर शुभी मेरी सहयोगी मौजूद है और इस खबर पर विस्तार से वो जानकारी देंगे। शुभी, बताइए, बैठक खत्म हो चुकी है और क्या अपडेट है आपके पास? और देखिए, जीतन राम मांझी और जेपी नड्डा की मुलाकात खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, आज 11 अक्टूबर की तारीख है और आज से ठीक 1 महीने के बाद दूसरे चरण का मतदान होना है और इससे पहले अभी तक मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बदस्तूर ताबड़तोड़ बैठक हो रही है और उसी बीच खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी जो पटना से दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में उन्होंने एनडीए के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। खास तौर पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। विनोद तावड़े, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी रही। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान, जो बीजेपी की तरफ से बिहार में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, ये मुलाकात खत्म हो गई है और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी की गाड़ी उनके आवास से निकल चुकी है और ये तस्वीर देखिए इस मुलाकात को लेकर पहले से ही ये चर्चा हो रही थी कि क्या जीतन राम मांझी जब वहां पहुंचेंगे तो मुलाकात में बात बन पाएगी या नहीं। दरअसल लगातार जीतन राम मांझी की तरफ से मान्यता प्राप्त हो जाए पार्टी को, उतनी सीटों की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर पार्टी को मान्यता प्राप्त नहीं हुई तो उतनी सीटें लेकर हम क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि हम चुनाव ही ना लड़े। और इन्हीं बातों को लेकर, क्योंकि एनडीए के पास भी अब ज्यादा वक्त नहीं है, तमाम गठबंधन दलों के पास अब वक्त नहीं है और ऐसे में सीटों का फॉर्मूला अगर तय नहीं होता है तो दोनों ही गठबंधनों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको आरजेडी खेमे से बता दें। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राबड़ी आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक हो रही है। गठबंधन में सीटों को लेकर मंथन होगा। बैठक में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद शामिल होंगे। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रणविजय साहू, अली अशरफ फातमी, जयप्रकाश नारायण यादव, रामचंद्र पूर्वे मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको आरजेडी खेमे से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत हाई है, लेकिन अब तक सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। चाहे वो एनडीए खेमा हो या महागठबंधन का खेमा, सीट के फॉर्मूले पर मंथन लगातार बरकरार है। ये उलझन लगातार बनी हुई है और ये कब तक सुलझेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको फिलहाल आरजेडी खेमे से बता रहे हैं, जहां राबड़ी आवास पर भी बैठक चल रही है। तो एक तरफ जहां दिल्ली में बैठक हुई है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहां राबड़ी आवास पर मंथन चल रहा है कि आखिर कैसे सीटों का फॉर्मूला तय किया जाए, कैसे बात बनाई जाए। अगर एनडीए घटक दल की बात करें तो एक तरफ जहां जीतन राम मांझी और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा मानने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन खेमे में मुकेश सहनी ने खोलकर यह ऐलान कर दिया है कि 40 सीटों से कम पर तो हम लड़ेंगे ही नहीं। चाहे हमें वो सीटें मिले या ना मिले, हम अपने उम्मीदवारों को 40 सीटों पर जरूर उतारेंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि सीटों की संख्या कांग्रेस को कम मिलने जा रही है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो लगातार ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर बिहार में आएगी किसकी बहार? उसी की बैठक है, पार्टी में बैठक है, लालू जी का अध्यक्षता। आज हो जाएगा। आप विचार करेंगे, विचार में हो जाना चाहिए, मान जाए उस सबसे। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले बढ़ गया जेडीयू का कुनबा। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले जेडीयू का कुनबा बढ़ा है। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेडीयू में शामिल हुए हैं अरुण कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेटे ऋतुराज के साथ शामिल हो गए। तो देखिए, चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी अपनी बात रखी। चुनाव के समय मजबूती मिलेगी, तो दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग नेता अपने अपने पार्टियों का दामन छोड़कर जहां मौका मिल रहा है वहां शामिल हो रहे हैं और पार्टी की मजबूती को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच खबर यह आई है कि जेडीयू के
तरफ से ऋतुराज अपने बेटे ऋतुराज के साथ शामिल हुए हैं अरुण कुमार। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसी पर बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि चुनाव के समय लोगों के आने से, अलग अलग नेताओं के आने से, पार्टी के ज्वाइन करने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी और भी ज्यादा मजबूती के साथ चुनावी रणभूमि में उतरेगी। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का ये बड़ा बयान। हम सबका इस जनता दल परिवार में स्वागत करते हैं और अभी आप लोगों के लिए एक बड़ा मनमोहक दृश्य था। भाई अरुण कुमार जी और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी दोनों गला गला मिल गए। अब जब दोनों गला गला मिल लिए तो आप समझिए कि मगध और जहानाबाद की धरती पर यह जोड़ी तूफान लाके खड़ा करेगी। और इसी के साथ इनको हम भरोसा दिलाते हुए कि हम सभी आपका ही परिवार है। आप अपने घर लौट के आए हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ आए हैं। आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है और हृदय से स्वागत है। तो ललन सिंह का ये बयान आप सुन रहे थे और इस वक्त देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने, सियासी हलचल की ये 3 तस्वीरें। जेपी नड्डा से मांझी मिले और मिलकर जब वो आवास से निकले जेपी नड्डा के, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए राबड़ी आवास पर आरजेडी की बैठक चल रही है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जब शुरू हुआ, वहां पर किस तरीके की हलचल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले जेडीयू का कुनबा बढ़ा और वो तस्वीर देखिए जब जेडीयू के मिलन समारोह कार्यक्रम में अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सियासी हलचल कितनी बढ़ी हुई है, किस तरीके की लगातार एक्टिविटीज हो रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सियासत के लिहाज से, बिहार के सियासी मिजाज के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत अहम है और दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज है। बैठकों का दौर एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ देखिए अलग अलग दलों के नेता शामिल हो रहे हैं और जेडीयू के मिलन समारोह कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आज अरुण कुमार को पार्टी ज्वाइन कराई गई। इसके साथ साथ उनके बेटे को भी जेडीयू में शामिल कराया गया। उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए फ्रंट सीट पर जीतन राम मांझी। अमितेश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, बैठक मांझी की खत्म हो चुकी है जेपी नड्डा के साथ, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ बात बन पाई? देखिए अभी तक बात नहीं बन पाई है, क्योंकि जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन दोनों गए थे जेपी नड्डा के आवास। वहां पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी। वहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, साथ में धर्मेंद्र प्रधान जो कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी को ही जीतन राम मांझी से बातचीत करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये चारों नेताओं से इनकी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी भी बातचीत चल रही है। जीतन राम मांझी की जो डिमांड है बीजेपी उस पर अभी सहमत नहीं हुई है। अभी हम पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजेश पांडे, उनकी तरफ से बयान दिलवाया गया। मैं जीतन राम मांझी के आवास के बाहर खड़ा हूं, यहां पर उनकी तरफ से बयान दिया गया कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन अभी बातचीत चल रही है। तो ये बयान देकर निश्चित रूप से हम पार्टी की तरफ से भी एक तरह से प्रेशर प्रैक्टिस की जा रही है, दबाव की राजनीति की जा रही है। यहाँ पर चाहेंगे कि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी बार बार ये कहते हैं कि एनडीए एकजुट है, तो दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। तो आखिर मांझी के मन में क्या चल रहा है? क्या वो एनडीए की नैया पार लगा पाएंगे या फिर नहीं? देखिए जीतन राम मांझी
जब 2-3 दिन पहले उनका बयान था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम 15 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वरना हम एनडीए में रहकर एनडीए को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। 15 लड़ेंगे तब जाकर हमें हमारी पार्टी की मान्यता प्राप्त पार्टी के तौर पर हमारी उतनी सीटें मिलेगी कि 8 सीटें मिलेंगी, तब जाकर हमारी पार्टी को मान्यता मिलेगी। इसलिए चुनाव उससे कम लड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है, 15 से कम लड़ने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन आज जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे पटना से, उस समय जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम एक अनुशासित व्यक्ति हैं, अपने अनुशासन की उन्होंने दुहाई दी थी। तो वैसे लग रहा था कि बात बन जाएगी, लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी अभी बात नहीं बनी है। हो सकता है इस बात की उम्मीद जताई जा रही है अमित शाह से आज देर शाम एक और मुलाकात। आपके पास राबड़ी आवास की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर भी बैठक चल रही है आरजेडी की। और रवि मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। रवि, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर, जानकारी दीजिएगा। देखिए, गठबंधन की जो उलझन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार फार्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि पटना से लेकर के दिल्ली तक का सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने लगातार मुकेश सहनी से बात हुई है, लेकिन बावजूद जो है सब कुछ सुलझा नहीं है। जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक मुकेश सहनी जो है अपनी कुछ सीटें कम करने को जरूर तैयार हो गए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम जो है उससे कोई भी गुरेज नहीं कर रहा है। डिप्टी सीएम उनको चाहिए ही चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है उनसे तेजस्वी की बात होती है, लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से बात की। और अभी की जो तस्वीर है ये जरा देखिए, आपकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हलचल बढ़ी हुई है राबड़ी आवास पे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हलचल इसलिए बढ़ी है कि तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली निकल रहे हैं। यहाँ से तेजस्वी यादव जो है, ये जो गेट खुल रहा है, यहाँ से तेजस्वी यादव जो है वो अपने, आपको बता दें कि संजय यादव के साथ जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और दिल्ली में आज शाम पहुंचकर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होनी है। जो फॉर्मूले यहाँ पे तय नहीं हो पा रहे हैं, लगातार कोशिश की जा रही है और उसके बावजूद जो है वो तेजस्वी जी क्या बात है तेजस्वी जी। तो ये आप देख पा रहे हैं, एक गाड़ी में आगे जो संजय यादव बैठे हैं और पीछे में तेजस्वी यादव बैठे हैं, और ये लगातार कोशिश जो है वो कर रहे हैं। मीडिया लगातार सवाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सीधा यहाँ से निकल रहे हैं। और तस्वीरें जरा देखिए, यहाँ पे बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी आगे पीछे हैं, वो भी बड़ा जो जनसमूह है यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो तेजस्वी से मिलना चाह रहे हैं। अपने उम्मीदवारों को लेकर वो चाह रहे हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनके जन समर्थन में जो है वो कुछ बात कर सके। लेकिन यहाँ से तेजस्वी यादव का जो काफिला है वो निकल गया है और तेजस्वी यादव जो है अभी अगले 1.5 घंटों में 4:35 पर उनकी फ्लाइट है और यहाँ से वो दिल्ली निकलेंगे। और दिल्ली निकलने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि जो भी दूरियां रह गई हैं राहुल गांधी से, अभी जो बैठक यहाँ पे हुई है आरजेडी में, जहाँ पे लालू प्रसाद यादव के साथ जो बैठक हुई है वहाँ पे भी एक फार्मूला जो है वो तैयार किया गया है। और माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव फार्मूला तो लगातार तैयार किया जा रहा है रवि, लेकिन वो फार्मूला क्या है जो अभी बातचीत हुई और आगे क्या बातचीत होगी, जब तक वो औपचारिक रूप से सामने नहीं आएगा वो फार्मूला माना तो नहीं जा सकता। रवि बने रहिएगा। जेडीयू दफ्तर अब लिए चलते हैं, जहां पर आनंद अमृतराज मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। आनंद, क्योंकि जेडीयू का कुनबा आज बढ़ गया है, अरुण कुमार जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने अपने बेटे को भी जेडीयू का दामन थमा दिया है। अभी जेडीयू दफ्तर में किस तरीके की सियासी हलचल आप देख पा रहे हैं, क्या वहां से खबर है? देखिए आपसे कुछ दिन पहले जेडीयू में अरुण कुमार शामिल हुए अपने बेटे के साथ और उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ताज़ा अपडेट दे दूं, एक अन्य मार्ग में महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है मुख्यमंत्री के साथ। ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं, विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं, संजय झा वो भी इस बैठक में मौजूद है और बैठक शुरू हो चुकी है। जाहिर तौर पर लगातार बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के बारे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में तमाम पार्टियां या गठबंधन अपने अपने सीटों का ऐलान कर देंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें लड़नी है। भले ही
अभी प्रेशर बनाया जा रहा है कई सारे पार्टियों की तरफ से। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए की तरफ से आने वाले 24 घंटे के अंदर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। उसके पहले तमाम आनंद, पहले ये भी चर्चा हो रही थी कि आज शाम को ही ऐलान किया जा सकता है कि सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या संभावना है? दिलीप जायसवाल ने ये कहा है कि कल सुबह भी किया जा सकता है, तो क्या आज अगर बात बन जाती है देर शाम तक, तो क्या आज भी सीटों के फॉर्मूले को लेकर घोषणा की जा सकती है क्या? बीजेपी, आरएलएम, चिराग पासवान की पार्टी और हम, और इन चारों पार्टियों में, पांचों पार्टियों में जेडीयू और बीजेपी में बहुत ज़्यादा मामला नहीं फंसा हुआ है। फंसा हुआ है तीन जो उनके सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। अब इन तीनों को बड़े गठबंधन के जो सहयोगी है कैसे संतुष्ट करते हैं, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वो जो तीनों घटक दल के नेता हैं उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तीनों गठबंधन के सहयोगी कितनी कितनी सीटें मिली, कहाँ की सीटें मिली। भले ही जीतन राम मांझी के अभी प्रवक्ता कुछ बयान दे रहे थे, लेकिन इतना तय मानिए कि बड़े नेता इस पे एग्रेसिव मोड में बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द तस्वीर बिल्कुल साफ होने की उम्मीद है। और आने वाले 2 से 3 घंटे में, जैसे कि हमारे सूत्र ने अभी जानकारी दी कि आने वाले 2 से 3 घंटे में एनडीए में सीटों को लेकर बातें बन सकती हैं और आज हो सकता है कि आज देर शाम या फिर कल सुबह 10 बजे तक एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता पटना में कैंप कर रहे हैं, तो दिल्ली में इसकी घोषणा होगी, इसकी संभावना कम लग रही है। अगर ऐसी परिस्थितियां रहती कि दिल्ली में घोषणा होनी रहती तो जेडीयू के बड़े नेताओं को भी दिल्ली बुलाया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आनंद, मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, मैराथन बैठक पटना से दिल्ली तक चल रही है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये सीटों के फॉर्मूले को तय करने में जो देरी हो रही है, क्या उसका नुकसान भी राजनीतिक दलों को झेलना पड़ सकता है? और अगर नुकसान होगा तो क्या? देखिए, नुकसान अमूमन ऐसी बातें नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी कई बार लोकसभा में हो या विधानसभा में देखा है, अंतिम समय तक जो गठबंधन के छोटे सहयोगी होते हैं वो इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि मीडिया में इस तरीके से खबर चलने लगती है कि जैसे मान लो उनकी नाराज़गी है। अब सिंपल परिस्थिति, आप सिंपल परिस्थितियां समझिए कि जैसे ही अगर अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है, कोई भी गठबंधन के पुराने सहयोगी हैं अचानक से छोड़कर नए गठबंधन में जाने में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, उनके लिए परिस्थितियां आसान नहीं होगी। इसलिए गठबंधन के शायद ही ऐसी परिस्थितियां होती है, जैसे पिछले बार हम लोगों ने देखा था मुकेश सहनी अचानक से वो गठबंधन छोड़कर, आरजेडी का महागठबंधन छोड़कर एनडीए खाते में आ गए थे, एनडीए खेमे में आ गए थे। तो वैसी परिस्थितियां कम दिखती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी गठबंधन के सहयोगी हैं, बिल्कुल आनंद। और देखिए, जैसा कि आपने अपडेट किया कि एक बैठक अभी चल रही है वहां पर, अब उस बैठक के बाद किस तरीके की तस्वीर बनती है और कितनी जल्दी दोनों ही गठबंधन दलों की तरफ से सीटों का फॉर्मूला रखा जाता है, उसका इंतजार है। आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।